ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है हमारे इस पावन भक्ति चैनल में। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा के अगले ही दिन से शुरू हो जाता है अगहन महीना और इसी के साथ शुरू होता है अगहन गुरुवार व्रत। इस बार ये व्रत 6 नवंबर गुरुवार से शुरू होकर 4 दिसंबर गुरुवार तक चलेगा। मतलब इस बार कुल 5 गुरुवार पड़ रहे हैं और पांचों ही दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का उत्तम अवसर है। अगहन गुरुवार को धान्य लक्ष्मी पूजन भी कहा जाता है। ये व्रत अन्न, समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक है। जिस प्रकार भाद्रपद में 16 दिवसीय लक्ष्मी पूजन किया जाता है, उसी तरह अगहन में ये 5 गुरुवार माँ लक्ष्मी की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माने गए हैं। इस वर्ष योग यह है कि अंतिम यानी 5वां गुरुवार 4 दिसंबर को पड़ेगा और उसी दिन पूर्णिमा भी है। तो गुरुवार और पूर्णिमा दोनों का एक साथ होना बहुत दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग है। इस व्रत की तैयारी आपको बुधवार को शाम को ही कर लेनी चाहिए। बुधवार की शाम को सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू पोछा कर लें। घर में किसी भी प्रकार का गंदगी या कूड़ा ना रहे। कोशिश करें कि अगले दिन यानी गुरुवार को किसी भी प्रकार का झाड़ू पोछा या साबुन का प्रयोग ना करें। अगले दिन गुरुवार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें बिना साबुन के। पीले वस्त्र धारण करें, हल्दी का तिलक लगाएं। पूजा स्थल पर चौकी लगाकर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर नए चावल की 10 ढेरियां बनाएं। हर ढेरी में एक हल्दी, एक छोटी सुपारी और एक सिक्का रखें। अब कलश तैयार करें। कलश में जल भरें। उसमें हल्दी, सुपारी, कुछ चावल और ऊपर पंच पल्लव लगाकर नारियल रखें। फिर माता लक्ष्मी को कमल आसन पर स्थापित करें। आपके पास मूर्ति हो या चित्र हो, दोनों ही आप रख सकते हैं। धान्य लक्ष्मी की पूजा करें क्योंकि धान्य यानी अन्न ही समृद्धि का प्रतीक है। पूजा के समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। मिट्टी के 5 दीपक तैयार करें और आपको हर बृहस्पति को नया दीपक लेना है। दीप में शुद्ध घी का ही प्रयोग करें और दिए की लौ घर की ओर होनी चाहिए, घर की बाहर की ओर नहीं। घर के पास रंगोली बनाएं और कमल, गुलाब या गेंदे के फूलों से सजाएं। माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह दहलीज से पूजा स्थान तक बनाएं। इस व्रत में आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और जो आपके लिए वर्जित हैं। जैसे कि आपको पीले कपड़े पहनने चाहिए, केले के वृक्ष या तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। पूजा के बाद परिवार सहित शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए और अंतिम गुरुवार यानी कि 5वें गुरुवार को किसी दंपत्ति को भोजन कराना और दान दक्षिणा देना अत्यंत शुभ है। अब कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो इस बृहस्पति को आपको नहीं करने हैं। सरसों का तेल ना जलाएं, ना खाएं, ना लगाएं। किसी भी प्रकार की झाड़ू पोछा, कपड़ा धोना या नाखून बाल काटना इस बृहस्पति को वर्जित होता है। घर में राई का तड़का लगाना, उड़द की दाल या खिचड़ी बनाना ये भी वर्जित होता है। केले का फल तोड़ना या पत्ता काटना ये भी आपके लिए वर्जित है, क्योंकि केले के वृक्ष ही इस व्रत के मूल देवता हैं। माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी है, केवल हाथ जोड़कर पुष्प अक्षत लेकर मनोकामना व्यक्त करनी है। इस व्रत से आपको क्या लाभ होता है? इस व्रत से जो भक्त पूरी श्रद्धा और नियम से ये व्रत करते हैं, उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती, धन संपदा में वृद्धि होती है और सबसे बड़ा लाभ, परिवार में स्थायी सुख शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। भक्त यदि चाहें तो केवल पूजा करके भी फल प्राप्त कर सकते हैं। यदि स्वास्थ्य कारणों से उपवास संभव ना हो तो सात्विक आहार लें, पर पूजा विधि और नियम अवश्य निभाएं। यह व्रत केवल महिलाओं के लिए नहीं है,
पुरुष और युवाओं द्वारा भी समान श्रद्धा से इस व्रत को किया जा सकता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं है। जिसके मन में भक्ति और शुद्ध भाव है वही उनका प्रिय है। 5वां गुरुवार यानी 4 दिसंबर को समापन के दिन पूर्णिमा का विशेष योग है। इस दिन व्रत पूरा करने के बाद किसी दंपति को भोजन कराना, खीर पूरी का भोग लगाना और सामर्थ्य अनुसार दान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। जो भी भक्त माँ लक्ष्मी की कृपा के पात्र बनना चाहता है वो इन 5 अगहन गुरुवारों को श्रद्धापूर्वक मनाए। माता निश्चित ही आपके घर धन, धान्य और सुख शांति से भर देंगी। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। माँ लक्ष्मी आप सब पर अपनी असीम कृपा बरसाएं। ऐसे ही भक्ति और ज्ञान से भरी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस पावन भक्ति चैनल से। जय श्री हरि।